अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सवारी आइए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है खतूत गालिब। ठीक है, तो ये गालिब के खतूत हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। ठीक है, उन्होंने मकतूब ने गालिबी की थी। तो आइए हम पहले उनके हयाती ज़िंदगी के बारे में पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 102 ओपन करें। यहाँ पे आज की डेट और डे मेंशन करें। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब 1797 में पैदा हुए और सन 1869 में इनकी वफ़ात है। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान बेग था। पहले असद बाद में गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। 5 साल की उम्र में मिर्ज़ा के वालिद अब्दुल्ला बेग फ़ौत हो गए। इनके चचा नसरुल्ला बेग ने उनकी परवरिश की। 13 बरस के थे कि अमराव बेगम से भी उनकी शादी हो गई। गालिब ने इब्तदाई तालीम आगरा में हासिल की। उनके ससुराल दिल्ली में थे। 15 साल की उम्र में वो भी दिल्ली मुंतकिल हो गई। गालिब को अंग्रेज़ी सरकार से 62 रुपये 4 आने माहवार पेंशन मिलती थी। ये रकम उनके खर्चात के लिए नाकाफ़ी थी। बाज़ उमरा उनकी माली मदद किया करते थे। फिर भी गालिब हमेशा माशी तंगदस्ती का शिकार रही। बहादुर शाह जफ़र के दरबार से ताल्लुक़ पैदा हुआ। ख़ानदान मुग़लिया की तारीख़ लिखने के एवज़ 50 रुपये माहवार तनख्वाह मिलने लगी। 1854 में ज़ो के इंतकाल पर बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए। मिर्ज़ा गालिब ने 15 फरवरी सन 1869 को दिल्ली में वफ़ात पाई। मिर्ज़ा गालिब एक नाबग़ा रोज़गार शख्स थे। वो एक बुलंद पाया शायर, असलूबी नसर नगार भी थे और आला दर्जे के तारीख़ नवीस भी थे। फ़ारसी ज़बान का वाहिद दाद ज़ौक़ रखते थे। गालिब के बकौल उनका फ़ारसी कलाम उर्दू शायरी से भी ज़्यादा ऊंचे दर्जे का है, अगरचे शोहरत उन्हें अपने उर्दू दीवान से ही मिली। मिर्ज़ा गालिब ने मकतूब नवीसी में भी बहुत अलग राह निकाली। उनकी जिद्दत पसंदी ने उर्दू नसर को नया अंदाज़ और आहंग अता किया। उन्होंने ख़तों के रस्मी अंदाज़ को तर्क किया और ख़त को बेतुकल्लफ़ाना गुफ्तगू और शख्सी दिली जज्बात के इज़हार का ज़रिया बनाया। वो खुद कहते हैं कि मैंने मरासले को मुकालमा बना दिया। ठीक है, उनके ख़तों का एक मजमुआ ओदे हिंदी के नाम से 1868 में शाया हो गया। दूसरा मजमुआ उर्दू मौला उनकी वफ़ात के महीने बाद छप कर आया था। दीवान गालिब के अलावा उनकी ज़्यादातर तसनीफ़ दस्तंबो, पंज आहंग, महर नीम रोज़, काते बुरहान वगैरह ये फ़ारसी ज़बान में है। ठीक है, तो आइए अब हम इनके खतूत पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ख़त उन्होंने लिखा था मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम। ठीक है, और ये क्या लिखते हैं मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम कि अल्लाह अल्लाह हम तो कोल से तुम्हारे ख़त के आने के मुंतज़िर थे। ठीक है, कि वो इंतज़ार करते। नागा कल जो ख़त आया मालूम हुआ कि वो 2 दिन कोल में रह कर सिकंदराबाद आ गए थे। ठीक है, कोल अलीगढ़ का पुराना शहर नाम है और सिकंदराबाद ज़िला बुलंदशहर यूपी का एक शहर है। ठीक है, और वहाँ से तुमने ख़त लिखा। देखिए अब यहाँ कब तक रहो और आगरा कब जाओ। परसों बरखुदार। ठीक है, बुलंद इकबाल ये शिवराइन का ख़त आया था। शिवराइन क्या था? मुंशी शिवराइन आराम आगरा में रहते थे, जहाँ उन्होंने एक प्रेस लगा लिया था। अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी। लिखते थे कि किताबों की शराजा बंदी हो रही है, अब करीब है कि भेजी जाए। मिर्ज़ा महर भी एक हफ्ता बताते हैं। देखिए किस दिन किताबें आ जाए, खुदा करे सबका दिल ख्वाह बना है। ठीक है, मुंशी मिर्ज़ा महर गालिब के दोस्त हैं। हाँ साहब, मुंशी अलमुकंद बेसबर। मुंशी अलमुकंद बेसबर सिकंदराबाद के बशिंदे थे। महकमा माल में मुंशी गिरी और दारोगा के मुंसिपर मुकर्रर हुए थे और मिर्ज़ा गालिब से अंसरवाद पे थे। ख़त का जवाब हम फ़र्ज़ है, मैं क्या करूँ। उस ख़त में उन्होंने अपना सैर व सफ़र में मसरूफ़ होना लिखा था। बस मैं इनके ख़त का जवाब कहाँ भेजता। अगर तुमसे मिले तो मेरा सलाम कह देना और मुतबा आगरा किताबों का हाल तुम खुद रियाफ़्त कर ही लोगे। मेरे कहने और लिखने की क्या हाजत। ठीक है, मुतबा आगरा मुंशी शिवराइन की मलकियत है और यहाँ गालिब की किताब दस्तंबो छप रही थी। और ये जो किताब है ये लिखा है ख़त जो था ये 4 शंबा कहते हैं बुध का दिन को सोम नवंबर सन 1858 में ये ख़त लिखा गया था। ठीक है, तो ये गालिब ने ख़त लिखा था। सेकंड ख़त देखते। इस ख़त में ये ख़त जो था ये क्योंकि साहब का हुक्म आया है कि दिल्ली वालों को ख़त ना लिखा जाए। अगर ऐसा होता तो यहाँ भी ऐलान होता। 12 नवंबर को शिवराइन ने 33 किताबें भेजी हैं, नहायत उम्दा है। मिर्ज़ा हातिम अली से भी 7 किताबें मिल जाएंगी। जल्द लिखो कि सिकंदराबाद कब तक रहोगे और आगरे कब जाओगे। ठीक है, तो ये ख़त जो लिखा गया था ये शंबा कहते हैं हफ्ते के दिन को 13 नवंबर 1858 में, और जवाब जो तलब था ये गालिब थे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर उन्होंने लिखा था मीर मेहदी हुसैन मजरू के नाम। मीर मेहदी क्या लिखते हैं कि भाई ना कागज़ है ना टिकट, अगले लिफाफों में से एक बहरंग हाथ आता भेज दिया है। ठीक है,
बरखुरदार नसीरुद्दीन को बेटी की मुबारक हो, उनका नाम अजीमुन्निसा बेगम अच्छा रहेगा। शाह मोहम्मद और मीरन साहब को मेरी दुआ कहना। शहर का हाल क्या लिखूं? सोए उपले और अनाज के हर चीज़ पर टैक्स है। जामे मस्जिद के इर्द गिर्द खुदाई हो रही है, दारुल बका फना हो जाएगा। ठीक है। हाकिम की आमद का शोहरा है, मालूम नहीं बाज़ियाबी होती है या नहीं। और ये हाल लिखा गया था सह शंबा 8 नवंबर सन 1859 को। ठीक है। और ये गालिब के खतूत मरतबा डॉक्टर खलीक अंजुम की किताब से ये लिखे गए हैं। ठीक है। तो आइए अब हम मर्श देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि सवालात के जवाब। मिर्ज़ा गालिब ने मीर मेहदी हसैन मजरूह को ख़त बैरिंग क्यों भेजा? मिर्ज़ा गालिब के ख़त लिखते हैं, मेरे पास ना कागज़ है ना ही टिकट। एक किताब से कागज़ फाड़कर हाथ लिखा है। पुराने वक्तों का कोई बैरंग लिफाफा कहीं पड़ा हुआ मिल गया है, इसमें लपेट कर भेज देता हूँ। बैरंग हाथ लिखने की वजह यही है कि उनके पास ना ही कागज़ था और ना ही कोई टिकट मौजूद था। सेकंड देखें, मिर्ज़ा गालिब ने मीर मेहदी मजरूह को ख़त कब लिखा था? मीर मेहदी मजरूह को 8 नवंबर 1859 को बरोज़ मंगल ख़त लिखा। कौन सी दो चीज़ों पर महसूल वसूल नहीं किया जाता? मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं कि सिवाय अनाज और रुपये के कोई चीज़ ऐसी नहीं जिस पर महसूल न किया जाता हो। सिर्फ अनाज और रुपये पर महसूल नहीं किया जाता था। ठीक है। मिर्ज़ा गालिब ने किताबों पर क्या राय दी थी? मिर्ज़ा गालिब ने किताबों के बारे में कहा कि इन किताबों का कागज़ अच्छा है, किताब की लंबाई चौड़ाई उम्दा, उसकी छपाई में इस्तेमाल होने वाला स्याही बेहतर, छपाई दिल खुशकुन है, सब कुछ अच्छा है, इन्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। तुफ्ता ने गालिब को ख़त कहाँ से लिखा था? मिर्ज़ा गालिब यह समझ रहे थे कि तुफ्ता कोल में मुकीम है और वहीं से इन्हें ख़त लिखेंगे, लेकिन वो 2 दिन कोल अलीगढ़ का पुराना नाम में रहेगा, सिकंदराबाद चले गए तो उन्होंने वहीं से मिर्ज़ा गालिब को ख़त लिखा था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखें। जो आपका अपने टीका निशान लगाना है। मीर मजरूह के ख़त में किसकी बेटी की पैदाइश का जिक्र है? मीर नसीरुद्दीन। पवन टोटी चंगी किस चीज़ पर माफ़ थी? अनाज और उपले पर। मिर्ज़ा गालिब को तुफ्ता का ख़त कहाँ से आता था? कोल से। किस शख्स ने किताबों की शराज़ाबंदी के बारे में मिर्ज़ा को ख़त लिखा था? शेवराइन। दूसरे ख़त के मुताबिक मिर्ज़ा गालिब को कितनी किताबें मौसूल हुई? 33। मिर्ज़ा गालिब ने तुफ्ता को दूसरा ख़त कब लिखा था? 13 नवंबर 1858 में। इसका बाद सवाल तो दुरुस्त की निशानदेही करें। मिर्ज़ा गालिब ने मीर नसीरुद्दीन को बेटी के पैदाइश पर मुबारकबाद दी। दुरुस्त। तीसरे ख़त में दारुल बका के फना होने की खबर दी गई। दुरुस्त। मिर्ज़ा गालिब ने तुफ्ता को पहला ख़त लिखा तो तुफ्ता कोल में थे। गलत। मिर्ज़ा गालिब को किताबें 12 नवंबर 1858 को मिली। गलत। दूसरे ख़त में दिल्ली के खाक नशीनों से मुराद मिर्ज़ा गालिब की ज़ात है। दुरुस्त। इन जुमलों की आपने वजाहत करनी है। दारुल बका फना हो जाएगा, रहे नाम अल्लाह का। दार का मतलब है घर, बका का मतलब है बाकी रहने वाली। और इस जुमले को मिर्ज़ा गालिब ने दारुल बका से मुराद ये दुनिया ली है, यानी इस दुनिया में हर वो चीज़ जिसको हम अपनी बका के लिए लाजमी ख्याल करते हैं, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, ये सब कुछ एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। और जो असल और दर हकीकत में बाकी रह जाने वाली ज़ात है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। सिर्फ अल्लाह ताला का नाम बाकी रहेगा, बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाकिम अकबर की आमद सुन रहे हैं। अब इस जुमले की वजाहत इसमें क्या है कि बादशाह अकबर के आने की खबर हर तरफ फैली हुई थी। हाकिम का मतलब होता है हुकूमत करने वाला, यानी हुक्मरान। गालिब के अहद में अकबर बादशाह की हुकूमत थी। उसके बारे में लिखा गया कि हाकिम अकबर के बारे में सुन रहे हैं कि वो दिल्ली में आएंगे। जीम वाला देखें, मुंशी बिलमुकंद बेसब्र के एक ख़त का जवाब हम पर फ़र्ज़ है। इससे मुराद यह है कि मुंशी बिलमुकंद ने गालिब को ख़त लिखा था कि जिसका जवाब देना मिर्ज़ा गालिब ने अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ समझ रही थी, मगर इसके न जवाब दे रहे थे कि उस ख़त में उन्होंने अपना सैर व सफ़र में मसरूफ़ होना लिखा था। इसलिए मिर्ज़ा गालिब ख़त का जवाब कहाँ भेजती। नेक्स्ट है देखिए, क्या ये आइन जारी हुआ? आइन से मुराद होता है कानून, ज़ाब्ता या दस्तूर। ठीक है, जिस पर अमल करना हम सबका फ़र्ज़ होता है। मिर्ज़ा गालिब ने मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम अपने ख़त में आइन को बतौर तंज़ो निज़ाम इस्तेमाल किया। ये दस्तूर बन गया कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको ख़त ना लिखा जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खानचंद का कोचा शाह भोला के बढ़ तक ढहेगा। ठीक है, खानचंद कोचा एक जगह का नाम है। मिर्ज़ा गालिब ने अपने ख़त में बताया कि खानचंद कोचा शाह भोला के भड़ तक ढह जाएगा, यानी इस दोनों मकामात के दरमियान मौजूद अमराज जो थी वो गिरा दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलम मिलाएं। पहला ख़त जो था वो हरगोपाल तुफ्ता के नाम था। ठीक है। सेकंड जो था वो शेवराइन किताबों की शराज़ाबंदी। दूसरा ख़त मीर मेहदी हसन मजरूह के नाम था। दारुल बका फना, गालिब के खतूत खलीक अंजुम।
और बेटी का कदम मुबारक मीर नसीरुद्दीन। ठीक है, इसके बाद आपने ये एराब लगाने हैं। मजरूह मीम ज़बर जीम जज़म रे पेश वाव और हे जज़म तुफ्ता ते पेश फे जज़म ते ज़बर हे जज़म मुश्ताहिद मीम पेश जीम जज़म ता ज़बर हे ज़ेर दाल जज़म और आइन ज़बर सीन जज़म। बरखुरदार बे ज़बर हे पेश दाल ज़बर और फिर जज़म। तावील ते ज़बर वाव ज़ेर योर लाम जज़म होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर को आपने नीट एंड क्लीन करके लिखना और इसको ज़ुबानी याद करें। शुक्रिया।